आज की इस क्लास में देख रहे हैं मेंटेन बिल बाय डिटेल्स को कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। मेंटेन बिल बाय डिटेल्स जो होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, F11 से चैप्टर ऑन करेंगे जो कंपनी फीचर्स का होगा। आप F11 प्रेस करते हैं तो कंपनी फीचर्स ओपन होता है। तो कंपनी फीचर्स ओपन होने के बाद इसमें आपको मिलता है 3 सेक्शन, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अकाउंटिंग के ऑप्शन में जाना है और जिस भी कंपनी में आप करना चाहते हैं। तो हमारे सामने 2 कंपनी खुला हुआ है, तो 2 हमारे सामने यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमें करना है मिथिला वस्त्रालय में। यहाँ पे क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑलरेडी यस रहता है। यदि यस नहीं होगा तो आपको यहाँ अपने सिस्टम में यस करना है। अब इसे यस करने के बाद हमें इसका उपयोग कहाँ करना है, इसका क्या उपयोग होता है इससे। तो ध्यान देंगे, जब लेजर बनाते हैं सैलरी डेबिटर और सैलरी क्रेडिटर का, जो आपको अकाउंट इन्फो में आके बनाना पड़ता है। लेजर बनाने के समय आपको शायद रिमाइंडर किया गया होगा कि मेंटेन बिल बाय डिटेल्स को यस रखना है। तो यहां पर देखेंगे ये मेंटेन बिल बाय डिटेल्स आपको हर एक लेजर में नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं अंडर के जस्ट नीचे ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और यहां लिखा हुआ है नो, जिसका अंडर सैलरी डेबिटर या सैलरी क्रेडिटर होगा उसी के अंदर मेंटेन बिल बाय डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यदि हम इसी को यहां से सैलरी डेबिटर में कन्वर्ट कर ले तो यहां पर देख लिए मेंटेन बिल बाय डिटेल्स या मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये यस करने का ऑप्शन यहां पर आ चुका है। अब हम इसे यहां पर यस कर सकते हैं। यदि ये सैलरी क्रेडिटर या सैलरी डेबिटर रहेगा तो ही ऑप्शन शो करेगा, अन्यथा किसी में शो नहीं करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का था, आपको दिखाने के लिए यहां पर सैलरी क्रेडिटर कर लिया। इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, बैक होकर के हम किसी सैलरी डेबिटर या सैलरी क्रेडिटर का फाइल ओपन करते हैं। जैसे यहां पर देख रहे होंगे कि रोहन, ये पर्सनल अकाउंट से हो गया और यहां पर एक ही दिया गया है, रोहन का ही बनाया हुआ है। तो जो भी पर्सनल अकाउंट से होगा वो भी सैलरी डेबिटर और सैलरी क्रेडिटर जिसका अंडर होगा उसी के अंदर में आप यहां से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस या नो कर सकते हैं। अब यदि ये यस रहेगा या फिर एक नया क्रिएट करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक नया लेजर क्रिएट करते हैं राजू के नाम से और इसका देते हैं सैलरी डेबिटर। अभी तक आप देख रहे होंगे यहां पर इन्वेंट्री वैल्यू आ रहा है, अफेक्टेड नो आ रहा है। जब ये यहां पर हमें सैलरी डेबिटर या क्रेडिटर चूज करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है यस करने के लिए। तो ये यस है, इसको यस रहने देना है। यदि नो करते हैं तो इफेक्ट क्या होगा इसी में देखते हैं। ये इसे हम यस किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कर लिए, यस कर लिए। अब क्या करते हैं, इसके साथ हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अब F8 करके हम इसे सेल करते हैं। तो ये बनाए थे लेजर हम राजू का, तो राजू का लेजर बनाए। अब क्या करते हैं, इसे हम सेल करते हैं। तो सेल करने के साथ देखिएगा अब ये सेल हो गया। इसे हम कौन सा प्रोडक्ट देंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना है। तो ये देखिए स्पार्की का 28 इंच हम यदि बेचना चाह रहे हैं तो ये पहले पूछ रहा है कि इसको सामान दीजिएगा कहां से, लोकेशन से। ये कस्टमर आपके दुकान से सामान ले लेगा या आप इसको गोडाउन तक भेजेंगे तो वहां से भी उठा सकता है, पिकअप कर सकता है। इस कस्टमर को सामान देना कहां से है, तो मान लीजिए इस कस्टमर को हम फोर्स करते हैं कि भाई साहब आप मेरे गोडाउन पे जाके सामान ले लीजिए, यहाँ पे सामान नहीं है। यदि वो एग्री हो गया तो गोडाउन का रिसिप्ट यहाँ काट कर हम दे देंगे। यदि वो एग्री नहीं होगा तो हमको सामान वहां से मंगा करके या मेरे पास जो सामान बचा हुआ उसी में से कुछ सामान दे देंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, शॉप से ही, दुकान से ही इसको सामान दे रहे हैं। क्वांटिटी इसको 20 पीस दे रहे हैं। 1299 पर डिस्काउंट कितना परसेंट है, तो इसको डिस्काउंट, ये गोडाउन तक जाता तो 5% ज्यादा डिस्काउंट देते, गोडाउन तक नहीं गया इसको कम में डिस्काउंट देंगे। गोडाउन तक यदि जाता तो मेरा उतना खर्च बच जाता मंगाने का। अब क्या वहां तक गया नहीं, हमको वहां से मंगा कर इसको देना पड़ेगा, तो खर्च मेरा उसमें एक्सपेंस होगा, तो इसी से कमा लेंगे हम। ठीक है, तो इसको 30% ही दे दिए।
अब क्या किया, इसको हम सेल कर दिए, सेल करके क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये उधार में सेल हुआ था। अब मान लीजिए मेरा एंट्री यहां पर 1 तारीख का चल रहा है, कब चल रहा है, 1 तारीख का चल रहा है। हम अब डेट चेंज करते हैं, F2 प्रेस करते हैं, 2/4/2022 सेव कर देते हैं। अभी आप डे बुक देखेंगे बिल्कुल शून्य दिखेगा, डे बुक में कुछ नहीं दिखेगा, डे बुक में सिर्फ 1 दिन का दिखता है। अब क्या करते हैं हम लोग यहां पर, ये पेमेंट करने आया है अगले दिन 2 तारीख को। अब कहता है कल जो हम उधार ले गए थे उसका पैसा आप ले लीजिए, उसका पैसा ले लीजिए। तो पेमेंट वो कर रहा है, हम क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, F6 से रिसिप्ट करेंगे। अब रिसिप्ट यहां पे देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट मोड में रिसिप्ट करना है इसे, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट मोड में रिसिप्ट करना है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस समय क्या होगा, यहां पर राजू हो जाएगा क्रेडिटर, राजू है, हाँ राजू के नाम से है। इसके यहां 18,186 रुपए बकाया है, यहां पर दिख रहा है हमें कुल। अब ये दे कितना रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपए दे रहा है, ये 10,000 रुपए दिया। अब ये कहता है किसके अगेंस्ट में रुपया दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ही आ रहा है। अब देखिए ये 1 तारीख को 18,186 रुपए का सामान उधार ले गया था, उसके अगेंस्ट में ये रुपया पेड करना पड़ रहा है। ये उसी के अगेंस्ट में कहता है कि हम पिछले दिन में जो सामान ले गए थे आपसे, उसका पेमेंट, उसमें आप 10,000 का पेमेंट ले लीजिए और बाकी हमको 20,000 का सामान और दीजिए, ठीक है। तो वो पिछले पेमेंट में जमा कर रहा है, पिछले बिल में। अब इसे जमा कर दिए, और इसे ये जमा कैसे कर रहा है, तो कैश जमा कर रहा है, सेव कर देते हैं। फिर कहता है कि हमको और सामान भी दीजिए, पहला पैसा आपको 10,000 हम दे दिए हैं और सामान दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे, फिर सेल करेंगे। अब ये राजू को दे रहे हैं सामान, चलिए इसे सेव कर दिए। अब यहां पर सेल करने आए, यहां पर फिर क्या करते हैं, हम इसको अब दे रहे हैं 30 इंच का दे रहे हैं, इसको भी दुकान से ही दे देते हैं। शॉप में मेरे पास अभी है 125 पीस, तो इसको हम 25 पीस दे दिए शॉप से। इसको डिस्काउंट अभी भी 30% देंगे। चलिए सेव कर देते हैं, इसे हम सेव कर दिए। अब ये सेव कर दिए, सेल हो गया। अब फिर क्या कर रहा है, फिर ये अगले महीना में आया। अब क्या करते हैं, हम लोग डेट चेंज करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। अब 3 तारीख इसमें लेगा नहीं, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, तो ये लेगा अब अगले महीना का 1 या 2 तारीख या 31 तारीख। तो हम फिर क्या करते हैं, यहां पर 1/5/2022। अब देखिए हम डेट चेंज कर लिए, 1/5/2022। अब हम एंट्री करने आते हैं। अब ये कह रहा है फिर कि जो हम पिछले महीना आपसे उधार ले गए थे उसका पैसा आप ले लीजिए। हम क्या कर, वो क्या कर रहा है कि कह रहा है कि अब 10,000 रुपए आप जमा कर लीजिए फिर पिछले वाला में। तो पिछले बिल में आप 10,000 रुपए जमा कर लीजिए या 15,000 रुपए जमा कर लीजिए। तो आइए हम जमा कर लेते हैं, रिसिप्ट कर लेंगे, उससे रिसिप्ट कर लेंगे। अब यहां पर रिसिप्ट किसे करना है, तो राजू से रिसिप्ट करना है। अब इसके यहां कुल बकाया है 34,418 रुपए 50 पैसा। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि 10,000 या 15,000 रुपए, ये कह रहा है कि हम पूरे 15,000 रुपए जमा करते हैं आज। आज क्या कर रहे हैं, पूरे 15,000 रुपए जमा कर रहे हैं। तो 15,000 में यहां चढ़ा दिए। चलिए इसके नाम पर 15,000 जमा करना है। अब ये कहता है किसके अगेंस्ट में 15,000 जमा करना है, तो ये कहता है कि पिछली महीना का जो बकाया है उसमें जमा कर दीजिए। तो पिछले महीना का कितना बकाया, यहां पर देखिए 2 बकाया दिख रहा है हमें, एक दिख रहा है 1 तारीख का और एक दिख रहा है 2 तारीख का। 1 तारीख का जो आपने सामान लिया था उसमें बचा हुआ है 8,186 रुपए, और बाकी जो सामान लिए थे उसमें बचा हुआ है 26,232 रुपए। तो ये 15,000 हम किस बिल में जमा कर दें, तो उसका कहना ये होगा कि पहला जो बिल है उसमें जमा करके कट कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, और बकाया जो पैसा बचता है वो सेकंड बिल में जो बकाया है उसमें आप जमा कर दीजिए, और फिर जो बचेगा हम आगे फिर पेमेंट करेंगे। तो ये पहला बिल जो इसका दिया है सिर्फ सेलेक्ट करना है, ये 8,186 रुपए ऑटोमेटिक ले लेगा। अब फिर यहां पे आते हैं, फिर ये पूछेगा, अब देखिए इस बिल में 26,232 रुपए 50 पैसा है। आपको माइनस प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां 15,000 चढ़ाए हैं, यहां पर भी ऑटोमेटिक क्या होगा 15,000 रुपए ये ले लेगा। देखिए ये 15,000 बराबर हो गया, 6814 रुपए इसमें जमा हो गया, इस बिल में जमा कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से देखिए कि यहां पर ये जमा हो गया,
और इसे हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेंटेन बिल बाय या बैलेंस बाय बिल बाय बिल जो है इसको मेंटेन करने के लिए इसको यस करना जरूरी है। यदि अब देखते हैं कि यस नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं यहां पर, ये तो आप देख लीजिए यस वाला, जिसका हम बिल मेंटेन हमेशा करते चले गए, किसका किसमें कितना बकाया था उसको मेंटेन करते चले गए। अब हम यहाँ पे एक लेजर बनाते हैं नया सा, एक नए व्यक्ति के साथ सेल करते हैं और उसका हम लेजर बनाएंगे, यहाँ पर F8 करते हैं और यहाँ पर एक नया लेजर बनाते हैं रामू का लेजर बनाया और सैलरी डेबिटर ये भी है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पर नो कर देते हैं, नो कर दिए। अब क्या इफेक्ट होने वाला है इसको देखेंगे जरा। अब यहां पर सेल तो हम कर लेंगे, सेल कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं 32 इंच का जींस दे रहे हैं। अब इसको देंगे कहां से, तो शॉप में नहीं है मेरे, हाँ शॉप में है, शॉप से इसको हम दे देते हैं 10 पीसेस को दे देते हैं। अब इसको भी डिस्काउंट 30% दे देते हैं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं, सेल कर दिए, ये सेव कर देते हैं, इसको सेल करके ये सेव हो गया। अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट डे, आज 1 मई है, यहां पर दिख रहे हैं 1 मई है, ये 2 मई को F2 करेंगे, डेट चेंज हो जाएगा 2/5। ये 2 तारीख को क्या क्या रुपया देने आया है हमारे पास। अब इसे हम 2 तारीख को हम एक और सेल भी कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट लेंगे इससे। फिर 2 तारीख को आया, कहता है कि सामान हम लिए हैं और सामान हमको लेना है, तो ये सामान आप दे दीजिए। तो फिर क्या करना है, रामू को सामान दे देना है। 2 यहां पर एंट्री हम कर लिए इसका सेल का, और अब इसको देते हैं 28 इंच का जींस ले रहा है ये, इसको शॉप से दे देते हैं, शॉप में 35 पीस ही बचा हुआ है, तो 10 पीस इसको भी ध्यान से देते हैं और डिस्काउंट 30%। चलिए इसके साथ 2 बिल हम बनाए हैं, इसका 2 बिल बकाया है। यदि अब हम यहां पर इससे पेमेंट रिसीट करने आते हैं, रिसीव करने के लिए, तो यहां पर देखेंगे रोहन, क्या रामू बनाए थे ना, रामू को सेल किए थे, तो 20,986 रुपए है। अब ये कहता है कि हम 15,000 रुपया जमा कर देते हैं, जो बकाया बच जाएगा उसको अगले दिन जमा करेंगे। अब ये देखिए सीधे कह रहा है कि जमा करने के लिए सीधी 15,000 रुपए जमा हो गया। इसका बिल वाइज डिटेल्स आपको नहीं दिखेगा, किस बिल में आप जमा कर रहे हैं वो बिल यहां पर शो नहीं करेगा। जबकि आप इसका देखेंगे यहां पर अकाउंट बुक में आके डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे, डे बुक में क्या होगा कि सिर्फ आज का एंट्री दिखेगा, जो आज का एंट्री होगा वो दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, डे बुक के अकाउंट्स बुक में आ जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे हम लेजर में, तो लेजर में क्या देखेंगे, रामू का लेजर हम निकालते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि 2 इसका सेल किया गया है, वाउचर नंबर 4 और वाउचर नंबर 5 से, एक में 11,893 रुपए और एक में 9,093 रुपए है। तो किस बिल में वो 15,000 जमा करेगा, तो यहां पर देखिए 15,000 से अधिक बन रहा है। यदि इसे हम करेक्शन कर ले यहां आकर के, यदि हम अभी भी मौका है, यदि अभी आप तक आप करेक्शन कर सकते हैं यहां आकर के, तो फिर ये शो करने लगेगा। तो फिर यहां क्या करेंगे, इसको एस कर देते हैं और इसको सेव कर दिए। अब यदि आप इसे रिसीप्ट प्राप्त करेंगे, पेमेंट रिसीप्ट करेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि फिर वो बिल यहां पर जो है सो यस होने लगेगा। अब देखिए